प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने रूस पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी ने सबसे पहले मेजबान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के कजान में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस औपचारिक बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ये बैठक 2020 में शुरू हुए सीमा गतिरोध के बाद एलएसी पर गश्त व्यवस्था पर दोनों देशों के बीच एक समझौते के बाद हो रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बैठक की पुष्टि की और कहा कि बैठक के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा। रूस की अध्यक्षता में 22 से 24 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल समावेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही नए सदस्यों को शामिल करने पर भी विचार किया जाएगा। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली आज की बैठक 2019 में तमिलनाडु के द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए मोदी की ओर से शी की मेजबानी किए जाने के 5 साल बाद हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा था कि समझौते से दोनों देश 2020 वाली स्थिति में लौट आए हैं और दोनों देशों के बीच सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चीनी विदेश मंत्रालय की टिप्पणी के बाद इस बैठक की पुष्टि की। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग इस घटनाक्रम को सकारात्मक रूप से देखता है और भारत के साथ मिलकर उस समाधान को लागू करने के लिए काम करेगा जो दोनों पक्षों ने निकाला है। मिस्री ने कहा कि समझौते के तहत चर्चा के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में गश्त और चराई गतिविधियों के संबंध में 2020 की स्थिति बहाल होगी। उन्होंने कहा कि इसे जमीन पर लागू किया जाना है और भारत ऐसी व्यवस्था के लिए प्रयास करेगा जिससे किसी भी तरह की सीमा में झड़प न हो। उन्होंने ये भी कहा कि नया समझौता उन बकाया मुद्दों पर केंद्रित था जो पिछले कुछ सालों में सामने आए थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि हमें अब अलग होने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सेना की वापसी और उनके ठिकानों पर वापसी के बारे में हम सही समय पर बात करेंगे। भारत ने सोमवार को कहा था कि दोनों पक्ष एलएसी पर गश्त व्यवस्था पर एक संयुक्त समझौते पर पहुंच गए हैं जिससे गतिरोध समाप्त हो गया है और 2020 में शुरू हुए गतिरोध के बाद उभरे मुद्दों का समाधान हो गया है। अपनी पहली प्रक्रिया में बीजिंग ने कहा था कि चीन और भारत ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से सीमा से संबंधित मुद्दों पर घनिष्ठ संवाद बनाए रखा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान में दोनों पक्ष प्रासंगिक मुद्दों का समाधान निकाल चुके हैं जिसका चीन ने सकारात्मक मूल्यांकन किया है। अगले चरण में चीन उपरोक्त समाधान को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है।